नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडु इन्फो में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है आज यानी कि 7 तारीख से आपके भरना स्टार्ट हो गए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ताकि आपको फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की यहाँ पे कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पे आप स्किप मत करिएगा। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आपकी KVS ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in है। इसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर दोस्तों सिंपली आप गूगल के ऊपर सर्च करिएगा KVS एडमिशन, तो यहाँ पे देखिए आपको वेबसाइट दिख जाएगी, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखिए दिख रहा होगा पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और प्रोसीड के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, यानी कि आपके बच्चे का दोस्तों जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रोहित। अगर कुछ मिडिल नेम लिखते तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिडिल नेम लिखना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे आपको सरनेम लिखना पड़ेगा, जो भी आपके बच्चे का सरनेम है। तो यहाँ पे हम लोग रोहित सिंह के नाम से बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यदि बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको दी हुई है। डेट ऑफ बर्थ शुड बिटवीन 1/4/2017 से लेके 1/4/2019 के बीच में आपकी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो बच्चों की उम्र है वो आपकी 6 से लेके 8 साल आपकी मांगी जाती है। तो जो भी दोस्तों आपके बच्चों की उम्र होगी वो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा, अगर पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको डालना था। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिख रहा है ये आपको लिखना पड़ेगा। कैप्चा लिखने के बाद रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके साथ जो आपने मोबाइल नंबर डाला उसके ऊपर आपका OTP आएगा, तो यहाँ पे आपको OTP डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो OTP आया वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों जो मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा उसको डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। इसके बाद वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो आपने मोबाइल नंबर वो डाला है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप क्लिक हियर के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो लॉगिन कोड है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर दोस्तों जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको डालनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे दोस्तों जो कैप्चा दिख रहा होगा ये आपको डालना है। इसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सभी डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 5 स्टेप दिखेंगे जो आपको फॉर्म है। 5 स्टेप में आपको भरना है। पहला आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर आपकी पेरेंट्स की डिटेल होगी, फिर चॉइस ऑफ स्कूल होगा, फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर डिक्लेरेशन और सबमिट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने पहले से यहाँ पे फिल करी तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए बच्चे का पहला नाम दिख जाएगा, सरनेम दिख जाएगा, और जो जो हमने जानकारी डाली थी वो आपको दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा। अगर आप दोस्तों EWS है तो आप सेकंड नंबर पे क्लिक करिएगा, BPL है तो तीसरे नंबर पे, अगर आप कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको पहले पे क्लिक करना पड़ेगा, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। इसके बाद दोस्तों अगर आप ST SC OBC जनरल जो भी कैटेगरी में आते हैं ना यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए SC में आते हो तो आपको SC के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, OBC में तो OBC में आप क्लिक करिएगा। बच्चों का दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, फॉर्म भरते समय आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों जब आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। पेरेंट्स के जाति प्रमाण पत्र से भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन एडमिशन के 3 महीने के अंदर आपको आपके बच्चों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों अगर आपको आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, नहीं अगर आपको नहीं पता तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो पहली स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। सेकंड स्टेप दोस्तों यहाँ पे आपकी पेरेंट्स की डिटेल आती है, आप इसको ध्यान से भरिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखिए माता का विवरण आपको डालना है, तो ये आपका हो जाएगा मिसेस। मदर का दोस्तों जो भी नाम हो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, जैसे सुनीता साहू, हम सुनीता सिंह, यहाँ पे हमने मदर का नाम डाल दिया। ये इंडियन डाल भी फादर का नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी जो कि आपकी इंडियन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस फिल कर देते हैं।
आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है तो यहाँ पे आप इसको डाल लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फादर का ऑक्यूपेशन डालना है, प्राइवेट जॉब करते तो प्राइवेट, गवर्नमेंट जॉब करते तो गवर्नमेंट, जो भी करते हैं यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं प्राइवेट जॉब कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जो आपकी तीसरी स्टेप आती है जो कि आपकी चॉइस ऑफ स्कूल आती है, इसमें दोस्तों यहाँ पे हमको 3 केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करना पड़ेंगे। आप जो भी शहर में रहते हैं दोस्तों, चाहे तो आप 3 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा राज्य चुने, आप जो भी स्टेट में रहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश के केवी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखिए विद्यालय का नाम चुने, तो आपके शहर में जो भी केंद्र विद्यालय हैं यहाँ पे आपके सभी केंद्र विद्यालय के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों हम लोग भोपाल के सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये PM श्री KV नंबर 1 यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका जो घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है या फिर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी सेलेक्ट कर लेंगे तो RT कोटे के अंतर्गत आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको RT कोटे के अंतर्गत यहाँ पे आपको आवेदन करना है तो 5 किलोमीटर से कम या फिर 5 किलोमीटर वाला यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो एड्रेस मैंने डाला है उससे जो केंद्रीय विद्यालय 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है और RT कोटे के अंतर्गत फॉर्म नहीं बनना है, तो यहाँ पे हमने 5 किलोमीटर से अधिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटी कैटेगरी है, आपको 5 कैटेगरी यहाँ पे आपको दी हुई है। अगर आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कैटेगरी की जानकारी है तो यहाँ पे आप नो करिएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो 5 कैटेगरी दी हुई है इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पहली वाली दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है। दूसरी वाली दोस्तों जो आपकी कैटेगरी आती है आपकी ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की आती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तीसरी वाली दोस्तों अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको तीसरा वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं चौथा यहाँ पे आप देख लीजिए, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनमें से किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं पेरेंट्स, तो यहाँ पे आपको चौथा वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी 5वीं वाली कैटेगरी आती है वो बाकी सभी लोगों के लिए आती है। अगर आपके प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर दोस्तों अगर आप खेती वगैरह करते हैं या फिर अगर आपको खुद का कोई बिजनेस है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो 5वें नंबर वाली कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा यस पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ से दोस्तों आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से आप जॉब करते हैं। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम नो कर देते हैं और 5वें नंबर वाली कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्म भर रहा हूँ ये प्राइवेट एम्प्लॉय के तरह यहाँ पे आपको भर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जो अगला वाला कॉलम आता है, यहाँ पे दोस्तों आपके पिछले 7 साल में जो भी आपके ट्रांसफर हुए होंगे उसकी आपको जानकारी देनी है। अगर आप दोस्तों 1 से लेकर 4 की कोई कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल खुल जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 1 नंबर वाले कैटेगरी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने फादर या मदर जिसके भी थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फादर करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों पिछले 7 सालों में जो भी ट्रांसफर हुए ना पूरी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए ऑफिस, कौन से ऑफिस में आप काम करते हैं, कब की आपकी ज्वाइनिंग है, कब आप रिलीज हुए, कितने समय तक दोस्तों यहाँ पे आपने जॉब की, पूरी आपको डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। दोस्तों आपके पिछले 7 सालों में जितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफर होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आपके चांसेस रहते हैं कि आपके बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें नंबर की सेलेक्ट कर लेते हैं और ये आपको नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये अगली स्टेप आ गई है, लेकिन अगली स्टेप बनने से पहले दोस्तों जो प्रीवियस स्टेप है इसमें हमने सिर्फ एक ही केंद्रीय विद्यालय डाला है। यहाँ पे हम लोग 2 केंद्रीय विद्यालय और डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। दूसरा वाला डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट विद्यालय 2, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग MP कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों भोपाल का हमने KV नंबर 1 डाल दिया है और अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं भोपाल का KV नंबर 2। इसके बाद नीचे आएंगे, सर्विस कैटेगरी नहीं है हमारी तो हम यहाँ पे 5 डाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें सर्विस कैटेगरी में मदद नहीं चाहिए तो हम नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग 5 नंबर से भर रहे हैं। इसके बाद नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये अपने 2 KV हो गए और यहाँ पे 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर का डाल देते हैं हम लोग। तीसरे नंबर का भी हम लोग डाल देते हैं MP का। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, और ये 5 किलोमीटर के अंदर है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 5 किलोमीटर या इसके बराबर, तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। और फिर यहाँ पे हमने नहीं किया, प्रायोरिटी कैटेगरी 5 रहेगी, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 केंद्रीय विद्यालय फिल कर दिए। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा पहला पीएम श्री, केवी नंबर 1, केवी नंबर 2 और केवी नंबर 3 यहाँ पे हमने डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक तो आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे कंपलसरी लगता है, दूसरा बच्चे का फोटो यहाँ पे आपका लगेगा। तो ये दोस्तों आपको स्कैन करना पड़ेगा, और ये आपका पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आप लगा सकते हैं। साइज आपका 256 KB होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करिएगा, और इसके बाद अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे डन लिखा आ गया दोस्तों। यहाँ पे जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो लग गया। दोस्तों हमने फोटो भी लगा दी। तो दोस्तों यहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र है, फोटो, दोनों चीज़ें लगा दी हैं। चाहे तो यहाँ पे व्यू के ऊपर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी चौथी स्टेप ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ये दोस्तों आपकी 5वीं स्टेप है। जो भी आपने फॉर्म भरा आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई गलती तो आपने नहीं की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको सेव टू प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे डन आपका लिखा आ गया। इसके बाद दोस्तों प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपके सामने जो पूरा फॉर्म है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है। उसके बाद दोस्तों प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा सबमिट एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यस सबमिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर डाला उसके ऊपर एक OTP आएगा। वो यहाँ पे दोस्तों आपको OTP फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो OTP है उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। OTP डालने का दोस्तों वेरीफाई OTP के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो गया। योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंट एप्लीकेशन, इस पे जाके दोस्तों यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का प्रिंट है उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों केवी एडमिशन की सभी सही जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।